Hello everyone. So this video is all about how you're supposed to face the MCQ. है ना? So this video is not specifically for the RM student. This video anyone can watch it. Either you're a foundation student, intermediate student, or final students, you can watch it. But this tricks which I'm going to tell you how you're supposed to approach the MCQ. Does the guesswork work? All these things, all the tips I'm going to give you. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एमसीक्यूज व्हिच कम इन एग्जाम। कौन कौन से ऐसे टाइप के एमसीक्यू आते हैं, फिर उसके हिसाब से तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी और तुम्हें आंसर सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहला टाइम मैं बोलता हूं, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। सर कौन सा आंसर सही है, मुझे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा। या तो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है, या बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स। सर नॉट फॉल्स मतलब कौन सा गलत नहीं है, मतलब ही कौन सा सही है। कभी भी अगर तुम्हें इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आ रही है, हिंदी इंग्लिश वर्ड को हिंदी में कन्वर्ट करो, आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट सर मतलब ही होता है करेक्ट, मतलब ही ट्रू। तो देखो अब इसमें क्या होगा, तुम्हारे को एक एमसीक्यू तुम जब सॉल्व कर रहे हो तुम्हें मिलेंगे चार ऑप्शंस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये चार ऑप्शंस मिलेंगे। इन चारों में से तुम्हें एक सही सिलेक्ट करना है, करेक्ट। तो मैं क्या कहता हूं, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। सर मुझे करेक्ट ढूंढना है, मतलब ही मैं पहले इनकरेक्ट वाले हटा दूं तो मुझे समझ में आ जाएगा करेक्ट कौन सा है। सर अगर मान लो कि मैं एग्जाम में ऑप्शन पढ़ा बट ऑप्शन ए मुझे करेक्ट लगा, क्या मुझे टिक कर देना चाहिए? मैं बोला कि नहीं, आपको तीनों ऑप्शन एक बार पढ़ना चाहिए फिर ही इसे टिक करना चाहिए। ओके, क्योंकि कभी कभी कोई वर्डिंग्स में चेंजेस कर देता है, कई क्वेश्चन में नॉट डाल देता है, तो वो सब चीजों की वजह से तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारा आंसर करेक्ट है बट नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले चारों ऑप्शंस पढ़ो, फिर उसमें से एलिमिनेट करो कि यार डी मुझे इनकरेक्ट लगता है, सी मुझे इनकरेक्ट लगता है, बी मुझे इनकरेक्ट लगता है, आंसर है ए को तुम सर्कल बना के आ जाओ ओएमआर शीट। क्लियर है? तो यहां पे हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एंड मैं बताऊंगा गेसवर्क कैसे करना, वो भी चीज सिखाऊंगा तुम्हें। दूसरा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, उसका उल्टा। पहला पूछा करेक्ट, या तो करेक्ट टाइप हो सकता है, या दूसरा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है, इसको मैं बोलता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, या मैं बोल सकता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है सर, मतलब ही गलत है क्या? बिल्कुल हाँ। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सेम यहां पे भी तुम्हें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तुम्हें देखना है कि कौन सी चीज गलत है। सर मतलब ही चार में से तीन, एक सही होगा एक गलत होगा, बिल्कुल हाँ। चार में से तीन ऑप्शन सही होंगे और एक होगा गलत, है ना। मतलब ही से फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, यहां पे तुमको एक गलत ऑप्शन ढूंढना है, राइट। तो इसमें से सेम आपको यूज करना है एलिमिनेशन मेथड की। ए नहीं है, बी नहीं है, सी हो सकता है, डी नहीं है, तो सी को आपको सर्कल करके आना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एमसीक्यू आता है जो थोड़े से एडवांस लेवल हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं, और इस पे हमें स्पेशल फोकस करना होता है। सर सबसे बोलता है कि फाइंड द ऑड मैन आउट। इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग लगता है तुमको, कौन सा अलग लगता है, कौन सा डिफरेंस लगता है। तो इस चीज के लिए अगर तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट सही रहा तो ऑड मैन आउट जो है वो काम करता है, तब तुमको ऑड मैन आउट वाले आंसर सही आएंगे। अगर तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है तो तुम्हारा ऑड मैन आउट वाला आंसर सही आएगा। मैं बोलता हूं ये क्वेश्चन नंबर 1, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, या ऑड मैन आउट के क्वेश्चंस कम से कम 2 बार पढ़ने चाहिए। बिकॉज इसके आंसर्स जो होते हैं मेरे को लगता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही तुम्हें कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा, ऑप्शंस में कहीं ना कहीं हिंट मिल जाएगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ो, ठीक है। 2 बार पढ़ना है, जरूरी है। आगे चौथा टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन एकदम ही डायरेक्ट आ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिस्क, या बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिनेशन ऑफ रिस्क, ऐसा कुछ पूछ सकता है। या एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, या तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन दिया रहेगा और पूछा रहेगा कि इसका ये डेफिनेशन किसने दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हें। तो ये भी सेम है, इसके लिए तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट ही काम आएगा। नेक्स्ट होते हैं एकदम हाई लेवल क्वेश्चंस, दैट इज एमसीक्यू करेक्शन ऑप्शन। एमसीक्यू में करेक्ट ऑप्शन तुम्हें सिलेक्ट करना है। यहां पे तुम्हें क्या दिया रहेगा, एक वेराइटी दी रहेगी। सर वेराइटी मतलब क्या, पहले तुम्हें ऊपर क्या करेगा, एक 4 ऑप्शंस दे देगा, है ना। ऊपर तुम्हें क्या करेगा, एक 4 ऑप्शंस दे देगा, जैसे बोलेगा ए बी सी डी, है ना, या इसको बोलेगा 1 2 3 4, ये तुमको दे देगा। और नीचे इसके पैटर्न बना देगा 1 and 2 आर करेक्ट, है ना, 1 and 2 आर करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट। इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है ऑप्शन पैटर्न, 1 2 3 4 आर करेक्ट, बोलेगा 1 2 3 4 आर करेक्ट, 1 2 3 आर करेक्ट,
3-4 आर करेक्ट और ओनली 3 इज करेक्ट। अब इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें एक स्मार्टनेस यूज करना है, देखना है कि इन चारों में कौन सा कॉमन है, पहले वो पढ़ लो। जैसे बोला यहाँ पे 3 3 3, तीनों में 3 है तो तुमको 3 वाला ऑप्शन को तो भाई सही है, उस पर तो दिमाग लगाना ही नहीं है। बच्चे तीन ऑप्शन में तो सिलेक्ट करना है। अगर तुम 4 में से सिलेक्ट कर रहे हो तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट इज 25%। अगर तुम 3 में से सिलेक्ट कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर इज 33%। एंड अगर तुम 2 में से सिलेक्ट कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ करेक्ट आंसर इज 50%। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं ऑप्शंस को सबसे पहले एलिमिनेट करते जाओ, हटाते जाओ। अब यहां पे जैसे मुझे 3 3 3 कॉमन लगा तो 3 वाला ऑप्शन तो मुझे ज्यादा ध्यान से देखना ही नहीं है भाई, 3 तो सही ही है, करेक्ट। अब मुझे देखना है कि इनमें से अब कौन से मुझे हटाने हैं, तो मेरा 33% है। अब मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट काम आएगा, स्मार्टनेस काम आएगा, और मैं किस हिसाब से इसको एलिमिनेट करता हूं वो काम आएगा। Sixth type of question is nothing but what case study based, which is mostly asked in the risk management these days। हमें case study based question पूछ रहा है, इसके लिए आपको case study को एकदम ध्यान से पढ़ना होगा। सर इसके आंसर्स जब हम पढ़ रहे हैं तो इसके आंसर्स कैसे निकालें, मैं बताता हूं। जब भी तुम केस स्टडी सॉल्व करते हो तो फर्स्ट यू नीड टू गो थ्रू द क्वेश्चंस फर्स्ट। एमसीक्यूज देखो, क्वेश्चंस पढ़ लो, एमसीक्यूज पढ़ लो, फिर केस स्टडी पे जाओ। अब जब केस स्टडी पढ़ रहे हो तब वो क्वेश्चन को ध्यान में रखना कि भाई ये चीज वहां पे पूछी थी, अब मुझे उस चीज का आंसर ढूंढना है केस स्टडी पढ़ते हुए। बिकॉज टाइम कम है, आंसर्स ज्यादा देने हैं और मार्क्स ज्यादा लाने हैं, तो तुम्हें केस स्टडी पढ़ते वक्त ही तुम्हें ध्यान रखना है कि यार ये एमसीक्यू का आंसर मुझे इस केस स्टडी में ढूंढना है, और अगर तुम ये कर लिए तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज होता है। सर हम गैस वर्क कर सकते हैं कि एग्जाम में? बिल्कुल कर सकते हो, आंसर नहीं आया तो गेस वर्क करके आना। कोई भी आंसर्स अनलेफ्ट मत छोड़ना, अनलेस वहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग होगा तो फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग होगा, बट हमारे लिए तो फाइनल में नहीं है, तो सभी आंसर्स तुम्हारे आंसर्ड होने चाहिए। सर हमारे को अगर आंसर नहीं है तो एंड में आंसर करना क्या? मैं बोला नहीं, बिकॉज देखो एंड में तुम्हारे पास टाइम नहीं बचता, और एंड में तुम बेस्ट ऑप्शन जो है ना तुम सिलेक्ट नहीं कर पाते हो। जैसे अगर सिर्फ फॉर एग्जांपल तुम कोई एमसीक्यू नंबर 1 सॉल्व कर रहे हो, अब उसमें तुम्हारे को ए बी सी डी ऑप्शन है, तुमको लग रहा है ए नहीं हो सकता, सर डी नहीं हो सकता, बी और सी में कंफ्यूजन है, बट मैं बोलता हूं एंड में सॉल्व करूंगा। भाई एंड में इतना टाइम कभी नहीं बचता, कभी नहीं बचता। क्या तुम्हारा पेपर 100 मार्क का कभी आज तक सॉल्व हुआ है क्या? थिंक लाइक अ नॉर्मल पर्सन यार। सी 80% ऑफ द टाइम कंप्लीट नहीं होता है तुम्हारा पेपर, ठीक है, तो वाई टू बेट फॉर 20%, ऑलवेज बेट फॉर 80%, राइट। अब मेरा 80% चांसेस है कि पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, तो भाई अभी जब मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूं तभी तुम अंदाजा कर दो। से फॉर एग्जांपल मुझे अब लगता है बी और सी में डाउट है, बट आई फील लाइक कि बी के करेक्ट होने के चांसेस 60% है और सी के करेक्ट होने के चांसेस 40% है। भाई दिमाग मत लगाओ, बी को चुपचाप से सर्कल करके आ जाओ, बिकॉज एक तो तुम्हें सर्कल पेंसिल से करना है। अब बाद में तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे पास टाइम बच गया, मैं उसको चेंज करना चाहता हूं, पेंसिल से इसको इरेज कर लो, पेंसिल से इसको इरेज कर लो, और इसको जाके एक सेकंड, हाँ इसको इरेज कर लो और यहां पे जाके सी को सर्कल कर लो। सिंपल है, नहीं है? एंड के लिए अगर तुम छोड़ोगे कि भाई बाद में मैं देखूंगा या ये करूंगा तो नहीं होगा। इफ यू आर सॉल्विंग द एमसीक्यूज एट द एंड तो इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट, बट हाँ जब आप पहले सॉल्व कर रहे हो या मिडिल में आप सॉल्व कर रहे हो तो यू आर सपोज टू कीप दिस पॉइंट इन अ माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर स्टूडेंट का कि मैं एमसीक्यूज कब सॉल्व करूं, एमसीक्यूज कब सॉल्व करूं? देखो अगर तुम गाइडलाइंस में देखोगे तो एमसीक्यू बुकलेट तुमको रीडिंग टाइम में ओपन करना अलाउड नहीं है ऑफिशियली, ठीक है। अब इट्स ऑल अप टू यू कि तुम्हारा प्रैक्टिस कैसा हुआ है, तुम्हें एमसीक्यूज के प्रति कितना कॉन्फिडेंस है, ओके। तो ये सब फैक्टर्स पे, ये सब पैरामीटर्स पे यू डिसाइड बेस्ड ऑन द मॉक टेस्ट व्हिच यू गिव, बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस यू डू ऑन द सब्जेक्ट, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो कि आप एमसीक्यूज को कब सॉल्व कर सकते हो। अगर एमसीक्यूज में भी टफ आए तो हाउ यू आर सपोज टू उसको झेलोगे कैसे, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं वो प्रैक्टिस से ही डिसाइड होती है। अगर कोई बोल रहा है कि पहले करना चाहिए आखिरी में करना चाहिए, नहीं, ओके, तो वो एकदम अलग ही मैटर है फॉर द सब्जेक्ट्स। बट फॉर द रिस्क मैनेजमेंट इलेक्टिव के लिए तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो साथ में करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब साथ में करना है, बिकॉज आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यूज आ रहे हैं, दे आर केस स्टडी बेस्ड, दे आर व्हाट, केस स्टडी बेस्ड, ओके। तो रिस्क मैनेजमेंट में तो आपको साथ में करना है, उधर तो कोई डायरेक्ट एमसीक्यू मिल गए, मतलब रेयर चांसेस है आजकल मिलने के, बट अगर तुम्हें क्वेश्चन आ रहे हैं तो केस स्टडी बेस्ड है तो उसी के साथ आपको सॉल्व करना है। सर कुछ पॉइंट ध्यान रखना है जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, व्हेनेवर यू स्टार्ट रीडिंग एमसीक्यू फॉलो इंडेक्स। अब जैसे आपने एमसीक्यू पढ़ा, दिस इज स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द रिस्क मैनेजमेंट नाउ, कि व्हाट ऑल थिंग्स यू आर सपोज्ड टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर सॉल्विंग द एमसीक्यूज। जैसे आपने एमसीक्यू पढ़ा, कैटेगराइज करो, डायरेक्ट क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड है तो केस स्टडी जब पढ़ रहा हूं उसमें मुझे मार्किंग करना है, उसमें मुझे ढूंढते जाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ा, ढूंढो, सोचो कि कहां पे होगा, कौन से चैप्टर का है। सर मुझे आंसर पता है फिर भी देखूं, हाँ देखो, जरूरी है।
बिकॉज ओपन बुक है एग्जाम में, चुपचाप से जाके एक बार चेक कर लो, दिमाग मत लगाओ ज्यादा का। यू नेवर नो कि कौन से पॉइंट पे ट्विस्ट कर दिया होगा, कुछ चेंज कर दिया होगा वर्डिंग्स में, नहीं समझ में आता। तो एक बार ओपन करके खोल के देख लो, और सही मिल गया, पॉइंट टू पॉइंट मिल गया, एक कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ पूछा है अपने को आता है आंसर, तो तुम ऐसा बोलोगे। तो ही मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले देखो केस स्टडी बेस, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ध्यान में लाओ कि कौन से चैप्टर का है, इंडेक्स फॉलो करो, और जो मैंने एब्रीवेशन शीट अभी शेयर की है, और ये आइटम बुक के साथ भी आपको अटैच मिलेगी एब्रीवेशन शीट, और इंडेक्स फॉलो करो, और एब्रीवेशन शीट में देखो कि कहां पे है, कौन से पेज नंबर पे है। वो चीज देखने के बाद यू नीड टू फाइंड, अब बुक में आप ढूंढ लिया, ओपन किए, देखो मैच कर लो, आपका ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं, मैच हो गया तो टिक करके आ जाओ। ठीक है, आगे थिंक फ्रॉम विच चैप्टर डज द एमसीक्यू बिलोंग, वो सोच लिया। अनेबल टू फाइंड द आंसर इन द गिवन टाइम, से फॉर एग्जांपल मैं बोला कि हर एक एमसीक्यू मुझे 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगना चाहिए, तो आपको वो आंसर को टिक करके आ जाना है, बात के लिए आप वेट मत करना, क्योंकि बात के लिए वेट करोगे तो फिर छूट जाता है, और वो बेस्ट एस्टिमेट, बेस्ट गेस नहीं आता है। ठीक है, तो अनेबल टू फाइंड द आंसर, फाइंड द बेस्ट ऑप्शन, पेंसिल से तुमको टिक करना है, टिक करके आ जाना। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टूडेंट्स की गलतियां क्या होती है पता है, उन्हें लगता है ऑल ऑफ दिस आया मतलब हमेशा सही, बिल्कुल गलत। ऑल ऑफ दिस हमेशा सही नहीं हो सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा गलत होगा, मैं ये बोल रहा हूं कि ऑल ऑफ दिस जरूरी नहीं है कि हर बार सही आंसर होगा, नंबर 1। नंबर 2, नन ऑफ दिस भी आंसर रह सकता है मेरे दोस्तों भाइयों। तुमको लगता है कि नन ऑफ दिस कभी आंसर होता ही नहीं है, नहीं, गलत सोच। नन ऑफ दिस कैन ऑल्सो बी आंसर, ऑल ऑफ दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, है ना, करेक्ट हो सकता है, और नन ऑफ दिस भी आंसर हो सकता है। अब आगे, इवन दो यू नो द आंसर, भले ही तुम्हें पता है, इट्स ओपन बुक एग्जाम, यू नीड टू ओपन द बुक एंड चेक इट। ये सब पॉइंट्स है, ये सब चीजें हैं, ध्यान में रखना है जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। ये वैरायटी के एमसीक्यूज आएंगे, और एमसीक्यूज जब भी सॉल्व कर रहे हो ना, तो थिंक लाइक अ रिस्क मैनेजर, है ना, एज अ सीआरओ सोचो कि क्या हो रहा, कैसे हमको उसको आंसर्स देना है, और एलिमिनेशन मेथड को यूज करो। ठीक है, इंडेक्स को यूज करो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो, ओपन करो बुक, और बुक में अगर आंसर मिल जाता है ना, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई 2 नंबर तो पक्के हुए। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।